नमस्कार श्रोताओं। आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 24। अपने पत्नी के खबर सुनकर संदीप जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचने की तैयारी करता है। प्रबंधन में रहे विजय सर को खबर करते हुए चटपट कॉलेज से निकालने की चेष्टा करता है, जो शर्मिष्ठा के नजर पड़ जाती है। मगर शर्मिष्ठा किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप रही। संदीप चला गया। ऐसे में कुछ देर बाद शर्मिष्ठा चपरासी दीपक से संदीप सर के विषय में पूछने पर कहता है, शायद अस्पताल में गए होंगे। वहां से फोन आई थी तो चले गए। संदीप के अस्पताल में जाने की बात से शर्मिष्ठा शंका जाहिर करते हुए सोचने लगी, ऐसी क्या बात हो गई है कि संदीप सर हॉस्पिटल में चले गए। जरूर कोई बीमार होंगे। अब दीपक को पूछने से कोई लाभ नहीं होगा, वह तो कुछ गोलमोल बता देगा। संदीप सर से ही पूछ लेंगे तो सही जवाब मिल जाएंगे। ऐसे में लगभग पूरे दिन बीत गई, मगर संदीप अस्पताल से वापस नहीं लौटा और कॉलेज की छुट्टी होने पर सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। शर्मिष्ठा भी अपने घर को चली गई, मगर उसके मन में जिज्ञासा सताती रही कि संदीप सर के घर के कौन है जो अस्पताल में है, और दिन भर वह भी अस्पताल में ही रह गए। अगले दिन सभी लोग अपने नियम से कॉलेज में आ गए, मगर संदीप सर कॉलेज में नहीं पहुंचे। शर्मिष्ठा किसी से कुछ बगैर चुपचाप अपनी ड्यूटी में लग जाती है और सोचने लगी, किसी से पूछने पर हो सकता है कि कुछ गलत समझ बैठे। ऐसे में किसी से पूछे बिना समय की प्रतीक्षा करना ही बेहतर होगी। धीरे धीरे दिन चढ़ता गया तो संदीप को लेकर सभी लोग चर्चाएं करने लगे। कोई कुछ तो कोई कुछ कहने लगे। इतने में लगभग दिन के आधे समय बीत गई कि संदीप सर कॉलेज में आ गए। साथ में मिठाई की डिब्बा लेकर आए, जिसे देखकर सभी के चेहरा खिल गए और कहने लगे, क्या बात है सर, लगता है कोई खुशी के खबर लेकर आए हैं। जवाब में संदीप कहता है, हाँ भाई, खुशी के ही खबर है। कल को मैटरनिटी हॉस्पिटल में मिसेज की डिलीवरी हुई और बेटा हुआ है। खबर हवा की रफ्तार से पूरे कॉलेज में फैल गई। इतने में विजय सर कहने लगे, कंग्रेचुलेशन संदीप, आपके तो पहले वाले बेटी है, अब बेटा हो गया, अच्छी बात है। जवाब में संदीप कहता है, जी हाँ, हमारी बेटी 4 साल की हो गई है और अब की बार बेटा हुआ है, आप सभी का आशीर्वाद है। बात धीरे धीरे शर्मिष्ठा तक भी पहुंच गई। ऐसे में हंसमुख चेहरा बनाकर संदीप सर को कंग्रेचुलेशन देती हुई मिठाई खा लेती है। कुछ ही देर में कॉलेज की छुट्टी हो गई है। सभी लोगों की तरह शर्मिष्ठा भी अपने घर की ओर रवाना होती है। रास्ते में मलिन मन में अपने से बहुत से बातें सोचने लगी। अच्छा हुआ कि मैं अपनी तरफ से संदीप सर को किसी प्रकार की प्रपोज नहीं की, नहीं तो मुझे अपमान होने पड़ते। असल में संदीप सर को देखने से सहज ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि शादीशुदा और बाल बच्चे वाले हैं। वह लड़की सचमुच बहुत खुशकिस्मत वाली है जो संदीप सर की पत्नी है। अच्छा हुआ कि बात आगे बढ़ने से पहले भेद खुल गई, नहीं तो पता नहीं आगे परिस्थिति क्या होती। हालांकि संदीप सर की तरफ से मुझे कभी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया ताकि पता चले कि संदीप सर मेरे प्रति आकर्षित है। यह तो मैं ही उनके हंसी चेहरा के प्रति आकर्षित होती चली गई। अब जो भी है, भगवान उन्हें सुखी रखे। शायद मेरी किस्मत ऐसा ही है जो अब तक कोई भी ऐसा नहीं मिला जो जीवन भर साथ साथ चलते रहे। जो भी कोई टकराया है मगर रास्ते जुदा है। इसलिए तो कहते हैं कि सभी के नसीब में प्यार मोहब्बत नहीं होते, और मैं भी उनमें से हूँ। और मैं नहीं चाहती कि किसी के प्यार को अपने पाले में कर लूँ। ऐसा करना तो शायद आसान होती है, मगर सुखदायक नहीं होती। ऐसे में मुझे किसी के प्यार में डाका डालने की कोई अधिकार नहीं बनती। सभी भगवान की इच्छा है। जिसके किस्मत में जो है वह तो होकर रहेगा। अब मुझे नए सिरे से सोचनी होंगी, नई सिरे से जीवन की मकसद को ढूंढनी होंगी। शायद यही मेरी किस्मत की पहलू है। अब उन विषय में ज्यादा सोचकर भी क्या करना। कहते हैं कि भगवान जो करते हैं हमेशा अच्छा के लिए ही करते हैं, मगर हम लोग समझ नहीं पाते। अब भगवान जाने मेरी किस्मत में क्या है, शायद कुछ अच्छा ही लिखी होंगी। शर्मिष्ठा आजकल मन से तथा चाल चलन से शांत हो गई है। ऐसे में शंका जाहिर करते हुए माँ सुनंदा देवी पूछने लगी, बेटा क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
जवाब में शर्मिष्ठा कहती है, मुझे लगता है कि थोड़ी बुखार आ गई है। तभी माँ सुनंदा देवी कहती है, अच्छी बात है। तभी मैं सोच रही हूँ कि आजकल मेरी बेटी ऐसी शांत कैसे हो गई है। तेरे चेहरे से रौनक गायब हो गई है, जिस पर मुझे तो शंका हो रही है, कुछ और बात तो नहीं है। ऐसे में शर्मिष्ठा कहती है, अरे माँ तुम तो खामखा उल्टी सीधी सोचती रहती हो। जवाब में माँ सुनंदा देवी कहती है, बेटा मैं माँ हूँ। माँ के प्यार की स्वभाव ही ऐसी होती है कि अपने बच्चों को लेकर वैसे ही भयभीत विषय से आशंकित होकर सोचती है। अपने बच्चों के प्रति प्यार तथा मोह उन्हें इस प्रकार सोचने पर मजबूर करती है। शर्मिष्ठा मन ही मन सोचने लगी, किसी के प्रति प्यार मोहब्बत क्या सचमुच उसे ऐसा सोचने पर मजबूर करती है। सचमुच अब मुझे भी इस बात की आशय हो रही है कि मैं अनजाने में संदीप को दिल दे बैठी, जो कतई उचित नहीं हुआ, और इस कारण अब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। शायद मुझे ऐसा नहीं करनी चाहिए थी। किसी के बारे में जाने बिना ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, मगर क्या प्यार मोहब्बत ऐसा सब कुछ जानने की अवसर देती है? कौन जाने कब किस घड़ी में किसे कौन अच्छा लग जाए, कोई नहीं कह सकता, चाहे वह प्यार एक तरफा ही क्यों ना हो। शायद यही कारण होगी कि मुझे अंदर ही अंदर बुखार जैसे मालूम हो रही है। समाप्त। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें तथा अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।